सूरज अली सर, वेलकम टू द शो। आपका मतलब जर्नी ताइक्वांडो में कहाँ से शुरू हुआ, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और सांगेलाल में कोच बन के आप कैसे आए, थोड़ा सा अगर शॉर्ट में बता सकते हैं तो सर। ज़रूर, थैंक यू आपको मौका देने के लिए, बोलने के लिए। वैसे मैं अरुणाचली नहीं हूँ, फिर भी मैं बॉर्न अप ब्रॉड अप अरुणाचल में ही मेरा हुआ है, पासीघाट में। और मैंने खेलना शुरू किया है पांगिन में 2000 से। जी सर। तो इंटरेस्ट तो उस समय चाइनीज फिल्म ये सब जितली जैकी चैन वो को देख के इंस्पिरेशन हुआ, पर फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं होने के कारण खेल नहीं पाया। मतलब क्लब था वहाँ पर, देखता तो बस बाहर से बैठ के देखता था। मैंने उनको देख के इंटरेस्ट बहुत था, खेलने का मन है, पर एडमिशन फी देने का भी पैसा नहीं है, मतलब होता था। तो उसी समय मेरा माँ का बहन मौसी ने मुझे सपोर्ट किया, उसने मैं एडमिशन कर दिया वहाँ पे और ड्रेस सिला दिया। और हमारा कोच तजिर सर था, तजिर सिराम बोल के, तो उसने भी बहुत सपोर्ट किया सर ने। मतलब मुझे सिर्फ फॉर्म का फीस लिया 20 रुपीज़, जबकि एडमिशन फी 200 था। तो उसने मुझे कंसिडर कर लिया, सर तुम इंटरेस्ट है तो खेलो। तो वहीं से मेरा जर्नी शुरू हुआ खेलने का। तो बहुत इंटरेस्ट था, मैं बहुत कोशिश करता था मतलब आगे बढ़ने के लिए, पर वहाँ डिस्ट्रिक्ट में ना फैसिलिटीज़ नहीं था, हम लोग के पास अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं थे कुछ भी। इवन हम लोग बहुत टाइम तो कभी चप्पल पे, पानी बोतल पे किक मार के हम सीखे। फिर ऐसा कर करके हम टूर्नामेंट गया खेलने। फर्स्ट टाइम में अच्छा रिजल्ट नहीं आया, लूज हुआ। फिर हिम्मत नहीं आ रहा, मतलब एक था कुछ तो पता नहीं रास्ता कहाँ जाना, उतना जगह में ना कि कहाँ पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, स्पोर्ट्स से क्या होता है। फिर भी एक उम्मीद था कि मैं कुछ भी करूँगा ताइक्वांडो से ही करेगा ना अपना लाइफ में, क्योंकि मैं पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था। तो मैं मतलब मुझको एक भरोसा था कि मैं अपना लाइफ को ना जिससे भी करेगा सक्सेस, गेम से ही सक्सेस करेगा ताइक्वांडो से। इसी तरह से खेल के 2000 से लेके 2007 तक मैं पांगिन पासीघाट वहीं पे डिस्ट्रिक्ट में खेलता था। तो कभी कभी स्टेट लेवल खेलने या कैपिटल नेतानगर में आता है, फिर पासीघाट में, ऐसा कर करके आगे बढ़ा। तो 2005 में मेरा फर्स्ट नेशनल खेलने का मौका मिला मणिपुर में। यहाँ कैपिटल में आगे साई में ट्रायल दिया, फिर वहाँ क्वालिफाई होने के बाद फिर हम मणिपुर में खेला। तो वहाँ फर्स्ट टाइम था, एक्सपीरियंस कम था और इतना फैसिलिटी भी नहीं था, तो फर्स्ट मैच लूज हो गया। फिर वहाँ से उसके बाद फिर और वहाँ से देखा सीखा बाहर का गेम। तो उसके बाद वहाँ से मेरा गेम में चेंजेस आया, नेशनल्स देख के आए, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। उसके बाद से फिर मैं कभी मैच लूज नहीं किया स्टेट लेवल में, फिर गोल्ड आया, फिर नेशनल। उसके बाद 2007 में साई में ट्रायल दिया स्पोर्ट ऑथोरिटी इंडिया नाहरलगुन में। तो वहाँ से फिर अच्छा ट्रेनिंग, एक मतलब प्रॉपर कैसे होता है ट्रेनिंग वो सीखा। हमारा कोच था उसमें प्रवीण सर, हिमाचल का था, तो उनके अंदर में ट्रेनिंग लिया। तब मेरा लाइफ में मतलब एक्चुअली में स्पोर्ट्स ताइक्वांडो में क्या होता है, कैसा होता है, कैसे प्रॉपर सीखना है, वहाँ से सीखा। वही टर्निंग पॉइंट वहाँ से गेम में नेशनल्स में मेडल। उसके बाद नेपाल में एक इन्विटेशन इंटरनेशनल खेला, वहाँ मैंने ब्रॉन्ज लिया। फिर वही से उनके साथ खेला। और जितना भी मतलब पहले डिस्ट्रिक्ट में खेलता था, लेकिन इतना डिसिप्लिन ये सब के बारे में इतना अच्छा से खास नॉलेज नहीं था कि सुबह शाम एक ही टाइम वहाँ ट्रेनिंग होता था। यहाँ आने के बाद देखा कि कोच कैसा होता है, कोच का सिंसियरिटी। हम लोग को बोलते थे कि 5 बजे ट्रेनिंग है, तो सर ही 5 बजे से पहले पहुंच जाता था। तो इवन वहां से हम लोग ने सीखा है कि मतलब क्या होता है कोच ना, कोच का जैसे आज जो मैं कोच हूँ, तो कोच का क्या रोल है जी। आपको प्लेयर को सिर्फ बोलेगा आप हाँ टाइम में पहुंचो, आप डिसिप्लिन होना, पर एक कोच को डिसिप्लिन नहीं हुआ तो बच्चा को क्या सिखाएगा। तो वहाँ जी एग्जाम्पल कोच को बनना पड़ेगा जी। तो वहाँ से मैंने देखा है कि कोच का ना कोच में, तो मुझे धीरे धीरे कोचिंग लाइन में भी इंटरेस्ट हुआ। अपना सर का देखा, देख के फिर 2007 के बाद 2009 में कोच का हमारा कोच का ट्रांसफर हो गया। उसके बाद साई में कोच नहीं है, कोच बहुत साल तक नहीं है। तो वही जो मैंने इतना साल का जो एक्सपीरियंस था, उसके बाद एज ए सीनियर मैंने वहाँ सिखाना शुरू किया साई में, मतलब बट एज ए सीनियर से कोई ऐसा वो नहीं। तो वहाँ से जी, तो वहाँ से सिखाते सिखाते उसमें खुद भी खेलता था, फिर अपना जूनियर्स को सिखाता भी था। तो वहाँ से मेरा कोचिंग में और इंटरेस्ट होते गया।
उसके बाद फर्स्ट मैंने जो डायरेक्ट कोचिंग शुरू किया वो केवी स्कूल में 2011 में, जी ये ईटानगर KV2 में। जी तो वहाँ 2 साल कराया। तो उसके बाद फिर सांगे लदन में 2013 में मैंने इंटरव्यू दिया, जी जहाँ से कोचिंग लाइन, पूरा प्रॉपर कोचिंग लाइन जो कोच बनने का। तो वहाँ जब 2013 में गया तो वहाँ में मुझे सिलेक्ट हो गया, 2013 में मिला। उसके बाद मिलने के बाद मेरा कोचिंग लाइफ का कोचिंग पार्ट जो वहाँ से शुरू हुआ। एक फील्ड में तब कोच होने का मेरा अंदर में ट्रेनिंग्स जो शुरू हुआ। तो जब वहाँ था मेरे साथ में और मेरा एक सीनियर कोच था जो अरुणाचल का एक बहुत ही माना जाना कोच है, दीपक सर बोल के। तो उनका मैं जूनियर था, तो मुझे गाइड भी करता था कि कैसे कोचिंग करना है, क्या करना है। तो और धीरे धीरे एक्सपीरियंस होते गया, सीखते गया। फिर इसी तरह से मेरा लाइफ में आया। उसके बाद वहाँ से उस समय ताइक्वांडो फर्स्ट टाइम सांगे लदन में शुरू हुआ था। तो फर्स्ट साल मेहनत किया, बच्चे लोग को पढ़ाया। तो स्टेट में फर्स्ट टाइम 1 गोल्ड आया बच्चा। उसके बाद बाकी परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था। फिर धीरे धीरे करके सांगे लदन इम्प्रूव होते गया और कुछ 1-2 साल के बाद सांगे लदन जो 0 में था वो स्टेट का टीम चैंपियन बन के निकला जी। तो वहीं से फिर धीरे धीरे फिर नेशनल्स में भी आने लगा। और अभी का डेट में जो नेशनल गेम में जो मेडलिस्ट है उसमें से 4 तो सांगे लदन से ही है। तो इसी तरह से गेम मतलब आगे बढ़ते गया और इम्प्रूव होते गया। और सांगे लदन एक ऐसा एकेडमी है, मतलब मैं बोलूँगा इंडिया का एक बेस्ट एकेडमी है जी सर। क्योंकि वहाँ सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं होता है, वहाँ एजुकेशन भी है साथ में, जो कि बहुत जरूरी है। आप सिर्फ स्पोर्ट्स खेलेगा, आपका पढ़ाई ठीक नहीं है तो आप जितना भी इंटरनेशनल लेवल में जाओ तो स्पोर्ट्स कोटा में आप किस पोस्ट में आप ट्राई करेगा तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो उनसे। जी जी। तो लेकिन सांगे लदन एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ आपको स्पोर्ट्स के साथ में एकेडमी भी है बराबर जी। इम्पोर्टेंस जी दोनों बराबर है। आपको स्पोर्ट्स के लिए अलग कोचेस है, फिर एकेडमी के लिए अलग टीचर है जी जी सर, जो टाइम टू टाइम अपना अपना काम करता है, जिसका कारण से प्लेयर आप थोड़ा ढंग से खेल रहा है, अच्छा से कर रहा है, अचीवमेंट कर रहा है तो आपका करियर अच्छा होगा। क्योंकि आप वहाँ में जैसे भी आप 10 पास हो गए फिर 12 के बाद आजकल स्कॉलरशिप में आपको 12 तक देता है। फिर गवर्नमेंट ने और अपग्रेड कर दिया है, हमारा डायरेक्टर सर तादरपर सर, फिर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स जो भी सब लोग मिलके अभी कॉलेज लेवल तक है। तो यहाँ तक फैसिलिटी से वहाँ पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन उनको गाड़ी मतलब प्रोवाइड करता है ना, बस आप जाओ अटेंड करो। जी जी। तो सांगे लदन का इम्पैक्ट अभी आने वाला जनरेशन में और अच्छा होगा। क्योंकि अभी ग्रेजुएशन के बाद भी अभी डायरेक्टर लोग बोल रहे हैं कि जिसका अचीवमेंट अच्छा दे रहा है जो उनको आगे भी कंटिन्यू करने देगा। तो आप खेल सकते हो और ग्रेजुएशन कंप्लीट भी हो गया फिर भी आप रह के ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हो। जी सर। कोई लोग नजर में होता है कि इतना ही क्लास 10 तक सिर्फ है, मदद नहीं मिलेगा तो हो जाएगा, छोड़ दो करके। हम सुना था कि बहुत ड्रॉप आउट्स भी होता है ऐसे करके ना स्कूल का। तो गवर्नमेंट अगर ऐसे कर रहे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है जी। और वैसे आप लोग का 2 तरीका का होता है जो ताइक्वांडो है जी, तो उसके बारे में थोड़ा बता सकेंगे तुमसे जी। उसका जो इसमें ऐसे जैसे कि ना जिस टेक्निकली व्यूअर्स के लिए कि सब लोग वही लगता है कि ताइक्वांडो सेल्फ डिफेंस मतलब इतना सिर्फ इसमें ऐसे है कि जब हम मार्केट में घूमता है या फिर कहीं भी घूमता है तो जब ऐसे गेट टुगेदर में डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं तो सब लगता है कि कराते 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 ऐसा लगता है सिमिलर है करके सबका मुंह में ऐसे आ जाता है। वही तो फिर कराते होते फिर कराते में हम लोग बोलते हैं कि एक फाइट होता है, एक काता होता है, ऐसा काता। तो कराते का हिसाब से काता देन अगेन फाइट, तो सेम है चीज है। ताइक्वांडो में भी ऐसा है, क्योरोगी मतलब फाइटिंग, देन अगेन कुंसे वो एक डेमोन्स्ट्रेशन है। लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन होने से भी उसमें बहुत सारा स्किल चाहिए होता है, देन अगेन बहुत हार्ड वर्क है उसमें। तो फाइटिंग में क्या है कि आप घुस के फाइट कर सकते हैं, तो कोच आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ना, ठीक है तुम पीछे हो जाओ मारो, उसके बाद ऐसे साइड जाओ मारो, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन ये पुंसे भी ऐसा है कि आप घुस गया तो आपको जो चीज़ सीखा है वही चीज़ करना है, वो एकदम मैंने बहुत। तो हमको ऐसा लगता है कि व्यूअर्स भी जानना चाहिए इसको। ताइक्वांडो में भी 2 किस्म का है, एक फाइटिंग है एक डेमोन्स्ट्रेशन है। तो डेमोन्स्ट्रेशन जो पुंसे है, देन अगेन फाइटिंग जो है ये क्योरोगी है। फिर ओलंपिक में ऐसा है कि ताइक्वांडो इवेंट जो है ओलंपिक में रेगुलर है, हमेशा है। लेकिन
पुमसे जो इवेंट है वो जो ओलंपिक में अभी तक नहीं है, लेकिन एशियन गेम्स में है, देन अगेन साउथ एशियन गेम्स में है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में है। तो ऑफिशियली गेम है ये भी, मतलब इसमें अनऑफिशियली बोल के नहीं है जी सर। और इसको लेके और मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि आज के डेट में पुमसे में ज़्यादा मेडल आ रहा है, ख्यूर्गी में, और बहुत लोग का कहना भी होता है, लेकिन हर जगह का एक एक वो होता है ना, जैसे कि अरुणाचल का एक वो होता है अपना स्पेशलाइज होता है ना, जैसे कि उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल में क्या है कि हमारे यहाँ तो पूरा हाइट वाला प्रॉब्लम होता है, हाइट कम होता है, छोटा हाइट होता है, एवरेज होता है। तो पुमसे में इतना क्या है कि हाइट का मैटर नहीं होता है, इसीलिए वो अपना यहाँ बेस्ट दे सकता है। कि फाइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि डिसएडवांटेज, हाँ हाइट का थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। अच्छा कर रहा है अभी रिसेंटली, जैसे जूनियर कैडेट लेवल तक बहुत अच्छा होता है, फिर जब सीनियर पहुंचते पहुंचते एक तो हाइट का हो जाता है, और यहाँ क्या होता है कि जिम्मेदारी आ जाता है कि हाँ चलो अभी बड़ा हो गया, कुछ करना है, नौकरी करना है, तुम क्या करना है, ये अलग अलग लाइन में पढ़ने को, इसलिए सीनियर पहुंचते पहुंचते वो लोग इतना डेडिकेटली नहीं कर पाते यहाँ पर। तो पेरेंट्स को भी इस चीज को समझना है, बच्चों को सपोर्ट करना है। जैसे कि सांगीलान में जैसे मैंने एडवांटेज बताया, मैं कुछ डिसएडवांटेज बताऊंगा थोड़ा सा। जैसे सांगीलान में क्या है कि पेरेंट्स, बच्चे लोग के लिए कुछ प्रॉब्लम है, पेरेंट्स का एक मिसकम्युनिकेशन है कि पेरेंट्स जैसे ही वेकेशन हो जाता है, एग्जाम खत्म हो गया, तो वो एक स्पोर्ट्स एकेडमी है, पेरेंट्स उस चीज को भूल जाते हैं। जैसे ही एग्जाम खत्म हो गया तो आपका ट्रेनिंग तो चल रहा है ना, तो आपका वेकेशन अप्रैल 17 से जैसे होता है गवर्नमेंट रूल, लेकिन जैसे अभी 8 का एग्जाम खत्म हो गया, बोर्ड एग्जाम, हाँ बोर्ड एग्जाम से अभी 9 का भी ऑलमोस्ट 6-7 खत्म हो गए, तो पेरेंट्स अपने बच्चे को लेने के लिए पेरेंट्स ही खुद मैंने पहुंच जाते हैं कि हम लोग अभी तो बच्चा का दिमाग में दार पेरेंट्स घर जाने मिलने से ठीक है। तो ये एक पेरेंट्स का भी वो है कि आप सपोर्ट कीजिए, और पेरेंट्स को ये क्लियर होना है कि वो एक स्पोर्ट्स एकेडमी, आप नॉर्मल स्कूल से कंपैरिजन नहीं करना है कि आप छुट्टी हो गया, एग्जाम खत्म हो गया, आप क्या करने उधर बेहतर है ये। तो जब तक पेरेंट्स जागरूक नहीं होगा, उस चीज को नहीं जानेगा, तो यही मिसकम्युनिकेशन होगा। कि अभी भी हम लोग को सांगीलान में ये फेस करना पड़ता है कि हम लोग सोचते हैं कि अभी राइट टाइम है, क्योंकि बच्चा का वेकेशन हो गया, फ्री टाइम है, स्कूल का प्रेशर नहीं है, आपको जैसे कि प्रॉपर ट्रेनिंग करके रेस्ट करने का टाइम है, फिर इवनिंग ट्रेनिंग हो, क्योंकि जब स्कूल समय में बहुत लोड ज्यादा होता है, मॉर्निंग प्रैक्टिस खत्म होती है, उनके पास टाइम नहीं होता है। 8 बजे ब्रेकफास्ट करो, फिर रेडी करो, 9 बजे स्कूल निकल जाओ, फिर 1:30 को आओ, खाना खाओ, 3 बजे फिर ट्रेनिंग के लिए, तो रेस्ट का टाइम अभी प्रॉपर टाइम है। पर यही चीज मतलब हैंडल करना मुश्किल हो जाता है कि पेरेंट्स का प्रेशर आ जाता है, ये लेने आ गया, तो ऐसा कर करके फिर बच्चे लोग दिमाग में भी अगर जाने दिन से ठीक है ये। तो ये चीज आपके मीडिया एनी स्पोर्ट्स के थ्रू अगर पेरेंट्स सुन रहा है तो आप लोग प्लीज उस चीज को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। स्पोर्ट्स में आप इतना लॉन्ग वेकेशन 2 महीना ऐसा वेकेशन लेगा, तो आप जितना शुरू किया सब जीरो हो जाएगा। पढ़ाई और स्पोर्ट्स में यही फर्क है, आप पढ़ाई आज याद किया होगा, 2 साल बाद भी आपको याद होगा, पर स्पोर्ट्स में आप आज जितना भी 1 महीना 2 महीना जितने भी अच्छा ट्रेनिंग कर लो, 1 महीना फिर रेस्ट, फिर जीरो में आ जाएगा। तो इसलिए स्पोर्ट्स में इतना लंबा रेस्ट नहीं लेना है। तो उस चीज को अभी तक अरुणाचल में वो सब चीज लेके अभी तक इतना नहीं हुआ, ये सीरियस नहीं हुआ। तो अगर ये सब चीज को पेरेंट्स भी समझेगा तो आगे और आगे हो, जैसे कि एसोसिएशन सपोर्ट दे रहा है, प्लेयर्स भी कर, कोचेस भी दे रहे हैं कोर्स, लेकिन हमारा सोसाइटी अगर उस चीज को साथ नहीं देगा अच्छा से तो नहीं होगा। प्लेयर सिर्फ कोच और एसोसिएशन से भी नहीं होता, पूरा सोसाइटी समाज। आज मणिपुर क्यों आगे, क्योंकि उसको पूरा सोसाइटी स्पोर्ट्स में हो तो इसी कारण से हम लोग थोड़ा और जितना सोसाइटी जुड़ेगा, जितना जागरूक होगा, और पेरेंट्स आप देख लीजिए इजीली कुछ भी ट्यूशन जाएगा बोलने से इजीली पैसा दे देते हैं, आप एजुकेशन के नाम से कुछ किताब बुक्स लेना से दे देते हैं। अब स्पोर्ट्स के लिए कहीं बाहर जाएगा, एसोसिएशन कुछ जगह में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट उतना सपोर्ट नहीं होता है, या इतना पैसा लिमिटेड एक पैसा होता है कि, लेकिन शॉर्ट टाइम है, ट्रेन का टिकट अभी नहीं मिल रहा है, फ्लाइट में जाना पड़ेगा, तो फ्लाइट का तो आप जानते हैं 15-16 हजार। तो एसोसिएशन भी तो अपना एक लिमिटेशन होता है ना कि जितना गवर्नमेंट फंडिंग है उतने, उसमें पेरेंट्स के साथ बोलने जाने से तो फिर पेरेंट्स आप ऐसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो आप उस चीज में सोचना है कि वो नेशनल्स जाके बच्चा का फ्यूचर बनेगा, तो उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, नेशनल्स में मेडल मारेगा, तो उनका फ्यूचर के लिए अच्छा है ना। लेकिन पेरेंट्स अरुणाचल में अभी तक यही सिर्फ सोचता है कि हाँ एजुकेशन के लिए हम दे सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स बोलने से आप कदम पीछे हटा लेते हैं कि ये नहीं है, पैसा नहीं है। अगर वही चीज अगर पढ़ाई के लिए बोलेगा कि मेरा
वहाँ जाना है, जैसे भी बाहर स्टेट में कुछ है ना, जी 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 क्विज कंपटीशन कुछ भी है, वो जैसे भी करके फ्लाइट अरेंज करके भी भेज देगा। पर स्पोर्ट्स होने से वो पीछे हट जाते। तो अभी तक वो चीज में आप मणिपुर को देख लीजिए अभी के समय में, खास करके मणिपुर में, तो आपको मालूम है वहाँ कितना भी कंट्रोवर्सी चल रहा है। रूट बाय रूट तो कोई भी नहीं है, फिर भी ईच एंड एवरी नेशनल्स वो आते हैं फ्लाइट से जाते हैं। वहाँ भी तो हर कोई तो पैसा वाला नहीं होगा, फिर भी स्पोर्ट्स का वैल्यू को समझते हैं और उनको आगे जाना है, तो वो सेक्रीफाइस पेरेंट्स का तरफ से, प्लेयर का तरफ से ट्रेनिंग होगा, कोच का तरफ से हमको ट्रेनिंग कैसे देना है, लेकिन मोरली वो सपोर्ट हम आपका पीछे खड़ा है, आप आगे बढ़ो, तो वो एक पेरेंट्स का ही चाहिए ना वो, तो वो जी इमोशनल तो सपोर्ट बोलो ना। आज का दिन में तो अरुणाचल में आप जानते हैं स्पोर्ट्स कोटा इंसेंटिव भी मिलता है जी सर। तो आप अभी जो भी प्लेयर के ऊपर अपना बच्चा के ऊपर खर्चा करेगा, वो बात है वो इन्वेस्टमेंट है, सेविंग कर रहा है, जितना पैसा डाल रहा है ना बच्चा के ऊपर में स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं, जब आप जॉब मिलेगा या इंसेंटिव मिलेगा, आप एक नेशनल में आप मैक्सिमम कितना पेरेंट्स का जब फ्लाइट आना जाना भी 20,000 मान लीजिए, उस नेशनल्स में वो गोल मारा 1 लाख रुपए मिले, तो वो एक इन्वेस्टमेंट है। तो पेरेंट्स उस चीज को भी समझना, अगर आप उस छोटा चीज हर चीज आप सिर्फ एश्योरेंस का तरफ देखिएगा तो भी नहीं होगा। आप इंसिडेंट मतलब आपको बता रहेगा मैं जब हम कोचिंग कैंप के लिए गए थे, बुलाते हैं हम लोग ना ये स्टूडेंट लोग, कि पेरेंट्स लोग कुछ नहीं बोलते कि अरे क्या कोचिंग करना है, काम है, घर में इतना सारा काम है, बस्ती में इतना सारा काम है, खेती काम। तो आज हम लोग के साथ में एक प्लेयर है, उनका नाम लेना चाहिए ओनटेक हमला है, तो वो भी एक नेशनल गेम्स का ये 37 नेशनल गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट है। देन अगेन ग्रुप में ब्रॉन्ज है, उसके पास दो नेशनल गेम मतलब नेशनल गेम्स का 2 मेडल है उसके पास। तो उसको हम लोग ने फिर इस बार प्रपोज किया कि अब आ जाओ, चलो प्रैक्टिस करो उसको ऐसे बोला है, तो वो बोला है कि सर यहाँ बहुत तकलीफ है, मेरा पेरेंट्स लोग हमको बोल रहे हैं कि पैसा कमाना है, तो ऐसे करके वो फिलहाल अभी शायद मेरे हिसाब से कारवास खोल के रखा है वो ये अपना जगह में, ये ओनटेक हमला है बोल के। जी जी तो बेचारा वो कारवास से चल रहा है। आप लोगों का नजर में उसका था पोटेंशियल, हाँ उसका पास पोटेंशियल था, तो फिर ये सब चीज कुछ जो है थोड़ा ये हो जाता है, क्या कि छूट जाता है हम उनसे, तो फिर उनसे भी। और हम स्पोर्ट्स जैसे कि इन्होंने जो बोला है कि बच्चों लोग जो ऐसे ना मोबाइल पकड़ेगा, पापा हमको मोबाइल चाहिए, पापा हमको, उन लोग कहीं से भी वो मैनेज कर देगा, पैसा कहाँ से ढूंढ के भी मोबाइल खरीद देगा, लेकिन जब खेलने जाएगा तो पॉकेट मनी मांगता है तो बेचारा नहीं देता। तो हम तो ऐसे बोलते हैं कि ताइक्वांडो में मैक्सिमम प्लेयर लोग गरीब लोग हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अभी तो सीनियर टीम का हम लोग मैक्सिमम फ्लाइट से भेजने की कोशिश करते हैं, और हम एसोसिएशन जितना सकते हैं हम कर देते हैं। तो कभी कभी एसोसिएशन का जितना कैपेसिटी है उससे बाहर होने से तो हम थोड़ा मदद मांगते हैं, कभी मदद मांगने से भी कोई दे नहीं पाता है, तो फिर हम लोग छोड़ देते हैं उसको, ऐसा है। तो जितना हो सके हम ये कर देते हैं। तकलीफ तो है, तकलीफ लाइफ का अगर देखा जाए तो आदमी लोग को, प्लेयर्स लोग को खुद भी समझाने के लिए तकलीफ है, फिर पेरेंट्स को अलग लेवल का समझाना पड़ता है, वो भी तकलीफ हो गया। कोई प्लेयर को आप जितना बड़ा गेम में ले जाए उसका एक्सपीरियंस कराना है, मतलब जैसे कि वो माहौल देना है। अब सिर्फ बड़ा नहीं, उसको ओलंपिक नेशनल सपना दिखा रहा है, लेकिन उसको फ्लाइट में उतने का कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो कहाँ बड़ा था ना। वो छोटा जैसे नेशनल्स हमारा जब से रोबिन सर है सेक्रेटरी सर है, तब से प्लेयर्स फ्लाइट में ही जा रहे हैं, तो उनका बहुत कंट्रीब्यूट थे। जब से आया उन्होंने बहुत आगे ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और सीनियर्स टीम को जैसे बोला फ्लाइट में जा रहा, तो बच्चों के पास मतलब एक समय ऐसा था कि सिर्फ स्लीपर में जाता था हम लोग ना, कोई टॉयलेट के सामने ये वो। तो अभी हम लोग चेंजेस आ रहा है कि जब भी नेशनल जाता है कोशिश करते हैं हम लोग जितना एसी में भेजेगा, कंफर्टेबल में जाओ, और उससे भी ज्यादा है कि आप जाते समय अगर फ्लाइट में जाएगा तो हम लोग रिलैक्स होकर पहुंच जाएंगे। तो हम लोग का सोचे जी मतलब बॉडीली एग्जॉस्टेड नहीं होगा, क्योंकि उसमें ऐसे ये जिक्र करते हैं, आपको याद आ गया हम बहुत सारा नेशनल मतलब चैंपियनशिप ऐसे देखे कि यहाँ से पहले जब बच्चे लोग जाते हैं ना, यहाँ से गुवाहाटी जाते हैं, एक दिन का सफर करते हैं, लेकिन गुवाहाटी से अगर पौंडीचेरी जाएगा तो चेन्नई पहुंचने के 3 दिन लग जाता है, तो फिर पौंडीचेरी से वहाँ चेन्नई से पौंडीचेरी पहुंचने में फिर 1 दिन लगता है, तो मिला के देखो यहाँ 1 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन में गेम जगह में पहुंचता है। तो हम लोग एक तो उसमें क्या है कि समय लॉस, देन अगेन बदन थकान, ट्रेनिंग भी तो ट्रेनिंग भी नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि आजकल वैसे हम कोशिश करते हैं कि प्राइस से जाने से 4 घंटा में पहुंच जाएगा, तो 4 घंटा पहुंचने से फिर उसमें रेस हो जाएगा, तो रेस होने के बाद वो खेलेगा।
तो उसके बाद आते समय तो चलो ट्रेन से आ जाए, और हम तो कोशिश करते हैं कि एसी में ही करते हैं, एसी में यूजुअली करते हैं। अगर एसी टिकट ही नहीं मिलता तो हम फ्लाइट टिकट कोशिश करते हैं। तो ऐसे करके अभी हाँ जो भी अचीवमेंट जो पहले बोला है ना, जो भी अचीवमेंट है अभी ऐसा ही हो गया। अब मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मेहनत कराओ तो मेडल मिल जाएगा। स्मार्ट मेहनत करना है और सब चीज जरूरी है नहीं। आप सिर्फ यहाँ मेहनत करेगा, आप कैसे जा रहा है, क्या जा रहा है, वहां फिर कैसे बैठ रहा है, जी जी वो सब इम्पोर्टेंट है। आप जितना भी मेहनत करो, क्या एकदम तकलीफ से गया 4-5 दिन, वही वो एग्जॉस्ट हो गया, जाके क्या परफॉर्मेंस दे पाएगा। फिर यहाँ ठंडा जगह, वहाँ जी इतना गर्म, हाँ, पूरा तो social। ये सब बहुत सारा चीजें है जिसको गवर्नमेंट आगे और जैसे गवर्नमेंट अभी बहुत दे रहा है स्पोर्ट्स को ना आगे ध्यान, लेकिन और भी आगे चीजें जब ओलंपिक लेवल तक का आप जब सोचता है, सपना देखता है, तो हम लोग धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ा रहे हैं। अभी जिसके उसका नेशनल क्वालिफायर नेशनल गेम्स के लिए मेडल आया था, ताइक्वांडो का आया, फिर एशियन गेम्स के लिए भी उसका सिलेक्टेड हुआ था, जा नहीं पाए। हमारा भी राधा भंग, वो भी मेरा स्टूडेंट है, वो भी असलन जा नहीं पाया। उसमें भी इवेंट प्लेयर्स को तो हम लोग ने भेजा है, फिर भी उनका सपोर्ट के लिए भी जब ट्रायल में सेक्रेटरी सर हम लोग खुद से फ्लाइट से गया साथ में, मतलब वो लोग मोरली सपोर्ट देने के लिए, तो जितना सकता है हमारा सेक्रेटरी तो बताइए कुछ को कैसा मोरली सपोर्ट करेगा। साथ में गया, बैठा, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर देखा, उसके आया। तो इससे क्या होता है कि बाकी एसोसिएशन जो फेडरेशन है ना, वो भी दिखता है कि उसका एसोसिएशन इतना साथ ले रहा है, तो इनजस्टिस इतना नहीं कर पाता। तो मतलब अगर सिर्फ बच्चा को भेज दिया तो क्या होता है कि ये इसका तो कोई नहीं, हमारा इनजस्टिस बाय चांस कर देता, मतलब ऐसा नहीं होता, फिर भी हो जाएगा तो कौन बोलने वाला ये है। तो उसके लिए हम लोग स्पेशली कोच, एसोसिएशन मेंबर्स और जैसे सुकुन सर बोला जो उनका वो भी साथ में गया, तो ऐसा करके टीम इसलिए अरुणाचल का भी टीम बहुत अच्छा उसमें पेमेंट्स और इसी तरह जाने से तो हाँ जी वो दिन दूर नहीं है कि मतलब एशियन गेम्स में भी हम लोग दिखाई देगा। राइट सर, अभी हम ये अगर बोलने से हम तो एक चीज सोचते हैं हमेशा कि जो भी स्पोर्ट्स कोटा में जो भी नौकरी कर रहे हैं ना, वो स्पोर्ट्स नौकरी जब मिल गया, स्पोर्ट्स कोटा से नौकरी मिल गई, वो खेलना चाहिए। क्योंकि जब वो प्लेयर था वो तकलीफ फेस किया हो ना, कभी उसको ड्रेस खरीदने का पैसा नहीं था, देने के वो आना जाना बड़ा पैसा नहीं था, फिर आना जाना हर एक चीज में डाइट में बहुत तकलीफ था। अभी जब उसको सफिशिएंटली पैसा मिल रहा है तो उस समय प्रैक्टिस नहीं करके उल्टा वो अलग दुनिया में जा रहा है। तो अभी बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन है जो स्पोर्ट्स कोटा मिलने के बाद में खो गया, तो हम चाहते हैं कि उन लोग वापस आओ, लेकिन उन लोग वापस आने से भी खेलने के लिए वापस मत आओ ना, लेकिन किसी एक बच्चा को पिकअप करके उसको एडॉप्ट करो। एडॉप्ट करो मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास आके हो रहा है, लेकिन एक एक बच्चा को कभी स्पॉन्सर करो, एक ही नहीं तब जाके एक प्लेयर आएगा। और अभी जो रिसेंटली जो नया मिलेगा तो उसको तो हम वही बोलेगा कि अगर स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी मिल भी रहे और कर भी रहे बोलने से अभी जो रिसेंटली मिले तो आप कंटिन्यू खेलो। जब आप कंटिन्यू खेलेगा ना, जैसे कि एसएसबी लोग, सीआईएसएफ लोग हैं और ये सर्विसेज लोग हैं, उन लोग क्या है स्पोर्ट्स कोटा से ही उनको उधर मिला सर्विस देने के लोग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और वो लोग ही अभी नेशनल इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसी का जैसे गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश भी तो उसी चीज को सोच के तो स्पोर्ट्स कोटा क्रिएट कर दिया ना, निकल दिया। तो ऐसे करना चाहिए मेरा हिसाब से। तो इसलिए और अरुणाचल भी एक ऐसा जगह है कि हम लोग का स्टेट में हम लोग का बहुत सारा दोस्त लोग भी, कलीग लोग भी है, कुछ लोग है, एसोसिएशन में भी है, तो उन लोगों को भी हम वही अपील करेंगे कि ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन को लेके मत आओ कि सिर्फ नौकरी करने के लिए, सिर्फ खेलने जाएगा नियम के लिए, नियम से के लिए, फिर आके नौकरी अप्लाई करेगा, वो तो बेकार सी है ना। जो जेन्युइन प्लेयर लोग उसको डिप्रेप होगा सच में बोलने से। तो फिर हम लोग करना से हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली मैं मतलब मेरा टीम लोग हम लोग ये करते हैं कि ऑल अरुणाचल से मैक्सिमम एकदम जेन्युइन प्लेयर को लेते हैं। आज देखो हम लोग के पास में जैसे कि अभी रिसेंटली जो अचीवमेंट किया है राधा बंसिया जो कि तीसरे ले गया इनसे वो भी वहाँ के देने के जो पासीघाट कर रहे हैं, देने के लुतर उली वो दापोली जो है, देने के अचुल संघा कुरुंग कमी का है, फिर मिचिंग का है, कारादारी का है, तो कामे बायम सेपा का है, देने के आकाश कुमार जो कि दोनों पीएस थे वो यहाँ के पिता हैं। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे प्लेयर लोग हैं। हम लोग मतलब ऐसे नहीं करता कि मेरा बहन को उठा दे, मेरा भाई को उठा दे, हम उसको लेने चला गया ना, मतलब खेल के आएगा फिर उसको नौकरी अप्लाई करने देगा, ये चीज नहीं करना। जिस दिन ये चीज हम मेरे को भी जिस दिन ऐसा हम करने स्टार्ट हो जाएगा तो उस दिन से मेरा हम लोग एसोसिएशन जो है आज जो चर्चा में होता है कभी कभी तो वो चर्चा भी नीचे आ जाएगी।
तो वही अपील करना चाहिए, हर कोई नहीं करना चाहिए। और जितने स्पोर्ट्स एसोसिएशन, जितना भी मेरे कलीग लोग हैं, तो उनसे एक ही अपील है कि ऐसे चीज़ को इंकरेज मत कीजिए आप लोग, क्योंकि आपका जो जेन्युइन प्लेयर है उसको डिप्राइव होता है ये सब चीज़ में। सकने से आप अपना प्लेयर को ही मतलब चलो डिप्लोमा करो ना, कहीं क्या बी करो, बीटेक करना है, कुछ करना है, इलेक्ट्रिकल करना है, क्या करना, मतलब स्टेनोग्राफी क्या है, वो सब चीज़ में करने के लिए अपना को भी इंकरेज करना चाहिए। बहुत अच्छा बात बोला जी सर। सर लास्ट आपको एक पूछेगा, आपका अभी जैसे जो स्टूडेंट्स लोग हैं आपका अंदर ना, तो आपको क्या लग रहा है कि ये बच्चा लोग का पोटेंशियल कितना है और कितना मतलब कितना दूर तक आप दिख रहा है उन लोग को, कितना अभी का ताइक्वांडो का सिनेरियो में बाकी कंपेयर करने से बाकी स्टेट्स को, जैसे आप मणिपुर का जो मेंशन किया है, तो जस्ट कितना, क्योंकि हम जो सांगीलाडेन में जैसे बच्चे लोग आते हैं उनको फर्स्ट आके देखना पड़ता है उन लोग कौन सा स्पोर्ट्स खेलने मन है, कौन सा क्या डायरेक्ट वही खेलेगा बोल के बहुत हार्डली लोग आते हैं। तो ऐसे करके तो उन लोग का मतलब फिल्टर जो होता है बच्चा लोग का, तो उसके हिसाब से आपको जो मिला है अभी ना, जितना बच्चा लोग आप जितना भी उन लोग प्रैक्टिस करा रहे, ट्रेन करा रहे, आपको क्या लगता है कि कितना कैसे चल रहा है अभी और कैसे आगे चलेगा, जैसे आप बता सकेंगे थोड़ा? हाँ, ऐसे मैं एग्जैक्टली बोलूँ, वहाँ हमें क्या होता है कि हम चूज नहीं करते हैं। जी। सांगीलाडेन स्पोर्ट्स एकेडमी में ऐसा है कि वहाँ का सिस्टम में प्लेयर को हम चूज नहीं करते, प्लेयर हम लोगों को चूज करता है। जी। तो वहाँ मतलब आप रैंडमली बच्चा लोग अपने डिस्ट्रिक्ट सब आएगा, उनको गेम के बारे में कुछ पता नहीं होता है कि आप उसमें आपको फिजिकल टेस्ट लेगा जो एक नॉर्मल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, तो वो लेके आएगा, उनको 45 डेज का ट्रेनिंग देता है वहाँ पर, नॉर्मल जनरल ट्रेनिंग। उसके बाद उनको हर इवेंट को दिखाता है, हर गेम को आपको दिखाता है, ये फुटबॉल, ये ताइक्वांडो, ये कराटे, वेट लिफ्टिंग, जूडो, जितना इवेंट, उसके बाद जो उनका दिल है वहाँ जाता है। इसमें भी ये कि बच्चा का इंटरेस्ट और कोच को देख के पता चलता है कि हाँ बच्चा ताइक्वांडो के लिए ठीक है या वेट लिफ्टिंग के लिए ठीक है। पेरेंट्स उनके दिमाग में पहले ही डाल देता है कि वो बच्चा बेचारा आगे बॉक्सिंग में इंटरेस्ट है, उसको नहीं आप बैडमिंटन खेलना है, लड़की है तो हाँ चोट लग जाएगा, ये लग जाएगा वो, या फिर किसी का जैसे कि पहले तो कराटे ताइक्वांडो में मतलब थोड़ा इसी में नाम आ रहा तो हर को उधर भेज रहा है जिसका फिजिकली आप ताइक्वांडो फिट भी नहीं है, थोड़ा स्ट्रक्चर वेट लिफ्टिंग स्ट्रक्चर है या जूडो स्ट्रक्चर, पर लेकिन बच्चा का दिमाग में ये डाल के भेज देता है आप वही खेलना है। तो इसमें जब वो बच्चा लोग को जब समझ में आता है, परफॉर्मेंस नहीं आ रहा 6, 7, 8, उसके बाद फिर डिसिप्लिन चेंज करता है, ऐसा हो के बहुत सारा बच्चा का मतलब कैरियर भी खराब होता है। तो एक तो सिलेक्शन प्रोसीजर अगर थोड़ा सही हो जाए और डायरेक्टली गवर्नमेंट अगर ऐसा कर दे कि कोच को जाके ही लेने दे ना, मतलब या एक जनरल ट्रायल रखे ना, मतलब जहाँ कोच देख के, जैसे साइड में होता है जनरल आता है, इवन आप उसमें से देख के सिलेक्ट करते हैं ना कि पूरा फिजिकल टेस्ट ताइक्वांडो का ही देख के लेते हैं। लेकिन हम लोगों को यहाँ ऐसा मिलता है कि कॉमन बच्चा मिलता है, कुछ बच्चा पहले, तो इसलिए एक मिनिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स ही आगे बढ़ पाते हैं पर डिस्ट्रिक्ट। हाँ, पर डिस्ट्रिक्ट से एक ही है, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो सब अरुणाचल से मिनी अरुणाचल है तो सांगीलाडेन, तो उनमें से ही लेना पड़ रहा है। उनमें से भी कुछ टैलेंटेड बच्चा निकल जाता है तो वो हो जाता है। अगर प्रॉपर चैनल की तरह से प्रॉपर स्ट्रीमलाइन से अगर ट्रायल होगा तो और अच्छा बच्चा निकलेगा, क्योंकि एक होता है इंस्टीट्यूट है, दूसरा है भी नहीं, तो इसके लिए तो बहुत टफ सिलेक्शन रखना चाहिए ताकि मतलब अच्छा से अच्छा एकदम फिल्टर से फिल्टर बच्चा है और वहां से फिल्टर निकले। इसमें बहुत सारा पेरेंट्स लोग काउंसलिंग होते हैं सांगीलाडेन कैसे एडमिशन लेंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट से जैसे कि 2 सिलेक्ट करते हैं या फिर 1 सिलेक्ट करते हैं, वो भी थ्रू डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के थ्रू से सिलेक्शन किया जाता है। फिर हम लोग भी इतना खबर तो नहीं होता है, लेकिन जितना तक हमको मालूम है ऐसा हो के होता है। तो फिर इन्होंने जो बोला है सच बात है कि आप लोग जब स्पोर्ट्स ऑफिसर है, देन आपके पास में कैपेबल होना चाहिए, और ये सोशल मतलब एक साइकोलॉजिकली आप उसको पकड़ सकना है कि ये फिट है, ये बच्चा सही रहेगा ऐसे करके ना। और इस चैनल के माध्यम से, और मैं किरण रिजिजू सर को भी ना थैंक यू बोलूँगा, जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर था उनके कारण मतलब सांगीलाडेन थोड़ा और आगे गए। जैसे कि एनसीई आया है, खेलो इंडिया सेंटर पहले नहीं था, अरुणाचल में जितना खेलो इंडिया सेंटर थी, सांगीलाडेन में पहले सिर्फ कोच स्पोर्ट्स स्कूल था, वहाँ मतलब फिजियोस नहीं था, और मतलब
मसाजर ये सब भी नहीं था। वो भी किरण रिजिजू सर का में इनिशिएट की वजह से आज जो खेलो इंडिया स्कीम है वो सब के तरह से हुआ है। वो आज मतलब हम लोग का बच्चा लोग देख उसका थोड़ा थोड़ा फैसिलिटीज मिल रहा है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का, जो जिम का मतलब और फिजियोस का। तो गवर्नमेंट और इनिशिएट लेके सांगेलन को स्पेशली मैंने अपना ही सांगेलन का ना फिजियोस जो भी स्पोर्ट्स साइंस और जितना स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का वो अगर इंस्टीट्यूट को अपना ही यार दे देना तो और अच्छा है। क्योंकि अभी हम लोग को क्या होता है कि हम लोग को टाइमिंग मिला के जाना पड़ता है कि हाँ वो साई का एनसीयू का है कि नहीं, खाली है कि नहीं, या खेलो इंडिया का जो स्कीम का थ्रू है वो लोग अगर फ्री है तो खाली है तो हम जाके अपने बच्चा लोग को सांगेलन के बच्चा लोग को कराए। तो वो थैंक है किरण रिजिजू सर का जिसका वजह से है सांगेलन का अपना प्रॉपर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, स्पोर्ट्स साइंस का, उसके बाद फिजियोस मसाजर अगर होगा तो और सपोर्ट मिलेगा प्लेयर्स को। तो वो सब कमी भी है थोड़ा बहुत, लेकिन किरण रिजिजू सर का वजह से वो सब थोड़ा भी मिल रहा है। जी थैंक यू। लास्ट एक चीज़ अगर आप लोग अपना व्यूअर्स को अगर कुछ चीज़ का अवेयर, बहुत चीज़ तो बता दिया आपने वैसे, लेकिन जैसे कोई इंटरेस्टेड होगा बच्चा लोग जिस खेल कूद के लिए भी नहीं हो के भी सेल्फ डिफेंस का अगर भी बात करें तो ताइक्वांडो के लिए मतलब व्हाई शुड यू चूज ताइक्वांडो बोल के ऐसे थोड़ा एक दो लाइन मतलब ताइक्वांडो भी क्यों चॉइस करना है ना, चूज करना है तो उसमें एक ऐसे स्पोर्ट्स है जो मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स है, तो उसमें आप इजीली आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, और स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि आजकल ऐसे है कि गर्ल्स सेल्फ डिफेंस जानना बहुत ज़रूरी है। और जो कि अभी तो अरुणाचल मेरे हिसाब से हम लोग का जो सोच का हिसाब से अरुणाचल तो सेफ जोन है, लेकिन कहीं ना कहीं कल को आपको कॉलेज का भी जाना है, देन आपको कहीं कुछ मेडिकल पर्पज से अपना पेरेंट्स को कहीं भी ले जाना है, या फिर कहीं भी जाएगा आउटसाइड ऑफ स्टेट, तो आपको सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। और उस चीज़ के लिए आप ताइक्वांडो से मतलब ताइक्वांडो स्पोर्ट्स को आप ले सकता है। और इसमें आपको एक चीज़ है कि पंच मारना भी सिखाता है, किक मारना भी सिखाता है। और अगर आप स्पेशली अगर ये ट्रेनिंग लेगा तो आपके लिए आपका सेल्फ डिफेंस भी अच्छा होगा, साथ ही साथ में आपका हेल्थ भी अच्छा होगा, और आपका आसपास जो भी इन्वायरमेंट है तो उस चीज़ को भी आप इजीली आप कंट्रोल में रहेगा। एक माइंड जो एक ऐसे सेट होगा कि हो जाएगा, हमको कोई कुछ नहीं कर सकेगा, ऐसा एक फीलिंग है, एक कॉन्फिडेंस है, एक कॉन्फिडेंस फील है बस। एक लाइफ में भी शायद एक डिसिप्लिन टाइप का रहता है, जैसे ताइक्वांडो ऐसे स्पोर्ट ना लाइफ में। तो इसमें हम लोग कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच अगेन आप लोग आने के लिए। थैंक यू वंस अगेन इन स्पोर्ट्स को हम लोग को मौका देने के लिए, चांस देने के लिए बात। और जो भी व्यूअर्स है अब सिर्फ देखो मत, इसको सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक भी कर दो। जी सर, थैंक यू सो मच।